कि हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए। हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए। हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए। ओ हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए। 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 हाथ भर का हो कलेजा, हाथ भर का हो कलेजा, दिल लगाने के लिए। हाथ भर का हो कलेजा, दिल लगाने के लिए। हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए। ओ फूंक डाला उन कांटों को जो कभी तुमने दिए। फूंक डाला उन कांटों को जो कभी तुमने दिए। फूंक डाला उन कांटों को जो कभी तुमने दिए। फूंक डाला उन कांटों को जो कभी तुमने दिए। बस जरा सी राख रख ली, बस जरा सी राख रख ली। बस जरा सी राख रख ली। ओ बस जरा सी राख रख ली से सजाने के लिए। हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए। हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए।
मुड़ कर ना देखिए। हम भी कोई ढूंढ लेंगे, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। हमने तुमको दिल दिया था आजमाने 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 के लिए। हाथ भर का हो कलेजा, हाथ भर का हो कलेजा दिल लगाने के लिए। हाथ भर का हो कलेजा दिल लगाने के लिए। हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए। और इसी बीच में 50 रुपए कुमारी प्रियंका गांव सेहतपुर से 50 रुपए दान करती हैं। भगवान इन्हें खुश रखें। बोली गोविंद भगवान की। आज भगवान श्री कृष्ण जिस समय जाने लगे, सभी गोपियां कहने लगी कि श्याम, यदि हमें धोखा दे के ही जाना था तो क्यों हमसे प्रेम किया, क्यों हमसे मोह लगाया। अरे ऐसा पता होता तो हम तुमसे कभी प्रेम नहीं करते। यदि तुम छलिया निकलोगे, धोखेबाज निकलोगे तो हम तुमसे श्याम कभी मोहब्बत नहीं करते। आज सभी गोपियां भगवान को ताने मारती हैं। भगवान श्याम सुंदर गोपियों से कहते हैं, गोपियों तुम चिंता न करो, अरे मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। रोता बिलखता छोड़ करके भगवान गोपियों को आगे बढ़ जाते। आगे पहुंचे तो ये बात राधा को पता चली। राधा को मालूम पड़ा तो राधा दौड़ी दौड़ी गोपियों के पास में आई। गोपियों को रोता देखा तो राधा ने कहा, गोपियों तुम रो रही हो। राधा की बात सुनकर के गोपियां कहने लगी, रोही नहीं तो क्या करें। अरे वो श्याम छलिया हमको छोड़ करके चला गया। तो राधा ने कहा, अरे गोपियों तुम पागल हो जो उस छलिया के लिए रो रही हो। तो गोपियों ने कहा कि राधा यदि हम पागल हैं तो हमसे पहले तो तू पागल है जो उस छलिया को अपना दिल दे बैठी। ये बात जैसे ही राधा ने सुनी तो राधा की रोने की हिलकी भर जाती है और राधा दौड़ी दौड़ी आगे जाती है। भागती हुई भगवान श्याम सुंदर के रथ के सामने खड़ी हो गई और श्याम से कहने लगी कि श्याम, यदि एक बार मुझे अपना जीवन साथी समझा होता तो आज शायद आप हमें कुछ ना कुछ बता करके जाते। लेकिन श्याम तुमने तो हमें अपने लायक ही नहीं समझा। आज गोपियां रोती रह जाती हैं। राधा जिस समय जाकर के पहुंची तो राधा ने भगवान श्याम सुंदर से कहा कि श्याम यदि तुमने हमसे वास्तविक प्रेम किया होता तो एक बार अपनी प्राण प्यारी राधा को बता करके आते कि राधा मैं मथुरा जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। लेकिन तुमने एक बार भी राधा के बारे में कुछ सोचा तक नहीं और राधा को कुछ बता के तक नहीं आए। श्याम भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, राधा यदि मैं तुम्हें बता करके आता तो तुम्हें बहुत कष्ट होता, इसलिए मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। तो राधा ने श्याम से कहा कि श्याम यदि अपने साथ चलने का मौका देते तो शायद, लेकिन तुमने तो राधा को कुछ समझा भी नहीं। बड़ी बड़ी वादे किए, बड़ी बड़ी कस्में खाई, सब छूटा था।
ये प्रेम क्या होता है ये तुम क्या जानो। ये तो आकर के कोई राधा से पूछे कि प्रेम क्या होता है। और जहाँ प्रेम होता है ना, प्रेम एक पवित्र होता है जिसे हम प्रेम कहते हैं। प्रेम में कोई काम वासना नहीं होती। जहाँ काम वासना होती है उसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो पवित्र होता है जहाँ कोई भी काम वासना नहीं होती। जिस प्रेम में कामना की वासना ना हो वही तो प्रेम होता है। प्रेम पवित्र होता है, प्रेम अजर अमर होता है। आज राधा ने श्याम से कहा कि श्याम